everyone, my name is Priya Kusum. Currently, I am pursuing my PhD from Department of Journalism and Mass Communication, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। दोस्तों, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई को क्यों चुना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 10वीं क्लास से मुझे अखबार पढ़ने में रुचि जागी। मैं स्कूल जाने से पहले अगर समय नहीं भी होता था तो दैनिक भास्कर में जो हेडलाइंस आती थी उनको स्कैन करके जाती थी, और इसी न्यूज़पेपर में जो है दिवंगत जयप्रकाश चौकसे साहब का पर्दे के पीछे जो कॉलम था, रघुराम राजन जी का जो है मैनेजमेंट फंडा नाम का एक कॉलम आता था, उनको मैं बड़े चाव से पढ़ा करती थी। और क्योंकि उस समय स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट ये सब नहीं था, मेरे पास नहीं था, तो मैं जो है टेलीविज़न पर ही इंटरव्यूज़ को और टॉक शोज़ को बड़े ध्यान से सुनती थी। मतलब जैसे मुझे याद आता है कि राजदीप सरदेसाई और ऋचा अनिरुद्ध और डीडी नेशनल पर एक सीए अमित हुआ करते थे, उनको मैं ध्यान से सुनती और मेरे अंदर ये इच्छा जागती थी कि कभी मैं भी इनकी तरह जाकर अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करूं, या अलग अलग रिपोर्टर्स को देखकर भी मेरे मन में ये आता था कि मैं भी ऐसे ही कभी रिपोर्टर बनूं। तो खैर ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस समय क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, इतना पता नहीं था कि कैसे जाएं, कैसे पढ़ाई करें इसकी, और कैसे एक रिपोर्टर या एंकर बना जा सकता है। तो मैंने जो है 11th क्लास में, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक रही, तो मुझे मेरे घर वालों ने भी कहा और मैंने खुद से ही साइंस स्ट्रीम ली। मैंने नॉन मेडिकल लिया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी जो है बीएससी नॉन मेडिकल जीसीडब्ल्यू रोहतक से की। लेकिन उसी समय जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, उसी के मतलब आखिर में मुझे पता चल गया था कि एमडीयू में मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऐसा कोई कोर्स करवाया जाता है। तो मैंने फटाफट से उसी टाइम अपने आप ही फॉर्म भर दिया और एंट्रेंस दे दिया, और मेरा जो है एडमिशन हो गया। अब वहाँ के अनुभव की बात करूँ तो मेरा जो है एक्सपीरियंस बड़ा ही सुखद रहा है वहाँ का। जो कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें जो है मतलब हमसे अगर लिखने को बोलने को कहा जाए तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों में मेरी जो है गिनती टॉप पर होगी। मुझे भी अगर कोई बोलने को कह दे या कुछ लिखने को कह दे एकदम से, तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाया करती थी। तो मैंने लेकिन वहाँ पर जाकर सीखा कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने ये जाना है कि हमारे सबके अंदर विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए हम सही सेंटेंसेस नहीं बना पाते या वो शब्द हमारे भीतर नहीं आ पाते। लेकिन धीरे धीरे जब आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, जैसे मैं वहाँ पर कोई सेमिनार अटेंड करती थी, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करती थी, किसी वक्ता को सुनती थी, तो जैसे एक पेज पर नोट कर लेती थी कि उन्होंने क्या क्या मेन पॉइंट बोले, और फिर कोशिश करती थी कि उन पॉइंट्स को कैसे एक सेंटेंस की फॉर्म में बनाया जा सके, और फिर उसको मैच करती थी जो अगले दिन अखबार में जो भी प्रेस रिलीज़ वहाँ पर भेजा जाता था या जो भी, तो मैं देखती थी कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है या कैसे किया जाता है। तो एक तरीके से मेरे मतलब मुझे अब फॉर्मेट बनाना आ गया था कि एक न्यूज़ को कैसे लिखा जाएगा। और ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब अगर स्पोकन की कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो भी मैं अभी भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आ गया है कि मैं अपनी बात को सही तरीके से कह पाऊँ। ये आपकी आम ज़िंदगी में भी ज़रूरी है कि आप जो है अपनी बात को सही तरीके से कह पाएँ। तो मैं जो है, और दूसरी बात, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इम्प्रूव हुई, ये अनुभव अच्छा रहा, और दूसरी जो बात थी कि मैं एक मीडिया लिटरेट पर्सन बन गई। मतलब कि जो है हम अभी तक क्या है कि हम एक पैसिव कंज्यूमर्स हैं मीडिया का जो कंटेंट दिखाया जाता है। लेकिन जब आप ये अपनी पढ़ाई के दौरान भी जानेंगे और जब आप धीरे धीरे एनालाइज़ करना शुरू करेंगे कि जो मीडिया के मैसेजेस जो हमको दिखाए जाते हैं, जो टेक्स्ट, वीडियो या इमेजेस दिखाई जाती हैं, उनको जब आप एनालाइज़ करने में सक्षम हो जाएंगे कि जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है कहीं उसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, बायसनेस तो नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आजकल जो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हम देखते हैं, तो मैं बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं तो लेकिन एक तरीके से मतलब समझ पाती हूँ हाँ, कि ये कंटेंट किस तरीके का दिखाया जा रहा है। तो मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरा यही मैसेज होगा कि आप मतलब चाहे मीडिया पर्सन बने, मतलब फील्ड में जाकर काम करें आगे जाकर अपने करियर वाइज, चाहे आप मीडिया एजुकेटर बने या किसी भी और फील्ड में जाएं, लेकिन आप एक मीडिया लिटरेट पर्सन बनकर उभरें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर दें। देखिए, टेक्निकल स्किल्स तो है जो है आप सीख ही जाएंगे अगर आप फील्ड में जाकर काम करेंगे, या मतलब आप धीरे धीरे सीख लेंगे तो वो आपको आ जाएंगी। लेकिन एक क्या, किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है, किस तरीके का कंस्ट्रक्टिव और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी जो है स्पोकन जो स्किल्स हैं, वो उनका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन पर बहुत ज़्यादा काम करें। तो यही मेरा आपको संदेश रहेगा। थैंक यू सो मच।